कम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन द टर्म ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज़ गुड्स मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑफ द गुड्स। सेलर गुड्स की ऑनरशिप बायर को ट्रांसफ़र करेगा आफ्टर द सेल एग्रीमेंट। जैसे ही चीज़ों को बेच देगा उसकी ऑनरशिप भी उसने बायर को ट्रांसफ़र करनी है। ऑन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स द बायर बिकम द ऑनर ऑफ द गुड्स। रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स आर एज अंडर। फर्स्ट पॉइंट, अनसर्टेन गुड्स कहते हैं ऐसी गुड्स जो कि आइडेंटिफाई ना हुई हो एट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। व्हेन देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनसर्टेन और फ्यूचर गुड्स द प्रॉपर्टी इज गुड्स ट्रांसफर टू द बायर व्हेन द गुड्स आर एज असर्टेन। सेक्शन 18 बताता है कि ऐसी गुड्स जो कि ऑर्डर किया जाए बायर की तरफ से लेकिन उनकी आइडेंटिफिकेशन ना की जाए उन्हें असर्टेन गुड्स कहते हैं। एग्जाम्पल, ए एग्री टू सेल 100 kg ऑफ राइस टू बी आउट ऑफ द राइस स्टोर्ड इन अ गोडाउन। बी बिकम्स द ऑनर व्हेन 100 kg ऑफ राइस सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट। यानी कि अगर उसके गोडाउन से 100 kg के जो राइस हैं वो सेपरेट कर लिए जाएंगे तो फिर वो सिर्फ उन स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ऑनर होगा बायर, लेकिन जब तक आइडेंटिफिकेशन ना की जाए तब तक उसकी ऑनरशिप भी क्लियर नहीं होगी। Second point, intention of parties. When there is a contract for sale of specific or certain goods, the ownership in them transfer when the parties intend to transfer it. It depends on the term of the contract. At a time of binding of contract decide किया जाता है कि ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स किस तरीके से की जाएंगी। यानी कि पेमेंट मोड जो है वो डिसाइड किया जाता है। क्या पेमेंट के बाद फुली पेमेंट के बाद गुड्स ट्रांसफ़र की जाएंगी, क्या हाफ के बाद ट्रांसफ़र की जाएंगी। यानी कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पार्टीज़ की इंटेंशन से डिसाइड किया जाता है। एग्जांपल, एक्स सेल्स अ बुक टू बी ऑन कैश बेसिस। एक्स ने सेल की हैं बुक्स कैश पे। कैश जैसे ही एक्स को मिला उसने ऑनरशिप जो थी ट्रांसफ़र कर दी। पॉइंट 3, गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। किसी स्पेसिफाइड गुड्स का ऑर्डर दिया बायर ने और सेलर ने उसको अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब मैनर्स को मैन्युफैक्चर किया। अब उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जब वो डिलीवरेबल स्टेट में आएंगी तो उसने कोई कंडीशन रखी है या नहीं रखी, ये सेलर पॉइंट करता है। When there is an unconditional contract for the sale of specific goods in a deliverable state, the property in goods passes to the buyer when the contract is made, and it is immaterial whether the payment of delivery of goods has been made or not. B offered to sell his horse to A. The horse will be delivered on a fixed day and a price will be paid at the time of delivery. ये इस तरह है जैसे कैश ऑन डिलीवरी। जैसे ही उनकी एक स्पेसिफाइड डेट आ जाएगी उस डेट पे सेलर डिलीवर करेगा और पेमेंट रिसीव कर लेगा। पॉइंट 4, गुड्स टू द पुट इन डिलीवरेबल स्टेट। द टर्म पुट द गुड्स इन टू डिलीवरेबल स्टेट मीन डूइंग एन एक्ट लाइक पॉलिशिंग, पैकिंग, लोडिंग एक्सेट्रा। यानी कि अभी वो रॉ जो कह लें आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे लगी हुई थी लेकिन अभी वो रॉ शेप में थी। जैसे ही उनको फिनिशिंग शेप में लाएंगे और उसके बाद उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। पॉइंट 5, गुड्स टू बी मेजरेबल। Measured when there is a contract for the sale of specific goods in a deliverable state but the seller is bound to weigh, measure, test or do some other act for the purpose of ascertaining the price। यानी कि ऐसी गुड्स जो कि एट ए टाइम ऑफ डिलीवरी उनको मेजर किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा और आफ्टर दैट डिलीवर किया जाएगा और बायर की तरफ से उसको एनालिसिस किया जाएगा कि क्या स्पेसिफिक गुड्स जो आई हैं उसके पास वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई थी, क्या जितनी क्वांटिटी उसने ऑर्डर की थी वही उसको रिसीव हो रही है, उसकी क्वालिटी क्या है उसको मेजर किया जाएगा। यानी कि गुड्स टू बी मेजर्ड इसे कहेंगे कि बायर की साइड से जस्टिफिकेशन मिलेगी सेलर को और देन उसकी पेमेंट की जाएगी। Point number 6, as uncertain and appropriation. Term appropriation involves separating, weighing, measuring, counting, etc. When there is a contract for sale of uncertain or future goods, by description the property in goods passes to the buyer when goods of that description in deliverable state. T bought 20 bags of sugar from R. T ने R से 20 bags sugars के परचेज़ किए। R filled up 20 bags. R ने उनको fill किया। T took delivery of 4 bags and promised to take the rest later.
टी ने उससे आर से कहा कि अभी वो इन एडवांस 4 बैग जो है वो डिलीवर करेगा, बाकी वो नेक्स्ट करेगा किसी फ्यूचर टाइम पे। टी फेल टू कलेक्ट द रिमेनिंग। आर सू फॉर प्राइस, हार्ड ओनरशिप हैड पास टू द बायर। ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी गई, लेकिन वो फुल बैग्स जो कि 20 थे डिलीवर नहीं कर सका। 16 बैग्स जो रह गए थे डिलीवर किए बगैर रह गए थे, उसने उसकी पेमेंट कर दी थी और आर ने उससे क्लेम किया कि जो उसको पेमेंट की गई थी उसको वापस मिले। पॉइंट नंबर 7, डिलीवरी टू कैरियर। व्हेन द सेलर डिलीवर द गुड्स टू अ बायर और अ कैरियर फॉर ट्रांसमिशन। बायर जो है वो ख़रीदने वाला होगा, कैरियर वो होगा जो गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहा होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसमें कैरियर का मतलब है उसने सिर्फ गुड्स को डिलीवर करके आना है। जैसे आप लोडिंग कार कोई लेते हैं, कोई लोडिंग पिकअप करवाते हैं, तो उसका मकसद सिर्फ होता है उसने गुड्स को ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सेलर के गोदाम से बाहर तक। बी बायज अ फ्रिज फ्रॉम ए शॉपकीपर व्हेन द हैंड ओवर्स द फ्रिज टू द कैरियर द ओनरशिप ट्रांसफर टू बी। ये नहीं कि जब प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसने चीज़ों को ख़रीदा होता है, अगर कैरियर को मिल गया इट मीन्स दैट के अब ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो गई है बायर को। पॉइंट 8, डिलीवर ऑन अप्रूवल। When the goods are delivered to the buyer on approval or on sale of return or other similar term, the property therein passes to the buyer. Delivery on approval means जैसे ही बायर ने कंफर्म की थी जो डेट, उस डेट पे जब सेलर ने किसी कैरियर के थ्रू डिलीवर किया और डिलीवर के टाइम पे उसको एक्सेप्टेंस मिल गई बायर से कि सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स उसको डिलीवर मिल गई हैं, रिसीव हो गई हैं, और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया सेलर ने उसको, ओके। when he does any other act adopting the transaction when he had retained the goods, यानी कि जब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसमें प्रेस्क्राइब मैनर्स के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा कि उसने किस तरीके से डिलीवर करनी थी, और अगर उसने सिमिलर मेथड यूज़ किया था तो ओके, अगर नहीं किया था तो वो भी इन्फॉर्म करेगा बायर को। एग्जांपल, ए सेंड्स ज्वेलरी टू बी ऑन टर्म ऑफ सेल और रिटर्न। द ज्वेलरी बिकम बीज प्रॉपर्टी व्हेन बी रिटेन दैम। बी ने उसको ले लिया तो इट मीन्स कि वो ही उसकी ऑनरशिप में है, उसकी प्रॉपर्टी में है। सेल बाय नॉन ओनर, generally only the owner of the goods can sell the goods. If the seller is not the owner of the goods, the buyer cannot become the true owner even though he had paid value for the goods. सेलर अगर अपनी गुड्स को नहीं बेच रहा, वो किसी का एजेंट है और वो एजेंसी रूल्स पे कर रहा है, यानी कि वो किसी और की गुड्स को बेच रहा है एज ए कमीशन बेस, तो इट मीन्स दैट कि वो खुद ऑनर नहीं है और उसने आगे बायर को जिसको चीज़ें बेची हैं उससे भी ऑनरशिप लेगा अभी। दिस प्रोटेक्ट द ट्रू ऑनर ऑफ द गुड्स। द रूल इज़ दैट नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल दैट ही हिमसेल्फ हिज। Person not the owner. When the owner of the goods by his words or conduct causes the buyer to deliver that, the seller has the authority to sell them. He cannot afterwards deny the seller's authority to sell. The buyer in such a cases gets a better title than the seller. अगर सेलर को गुड्स के ऑनर ने ये ट्रांसफ़र किए हैं राइट्स, अथॉरिटी ट्रांसफ़र की है कि वो उसकी गुड्स को मार्केट में बेचे, तो फिर बायर के पास भी ये राइट है कि वो उसका रियल ऑनर जो है सेलर की तरफ से डिक्लेयर किया जाए, यानी कि बेटर टाइटल उसको रिसीव हो जाए। सी सोल्ड हिज फादर्स कार्स इन हिज प्रेजेंस टू बी। हिज फादर डिड नॉट ऑब्जेक्ट। लेटर फादर कैन नॉट डिनाई हिज सन्स अथॉरिटी टू सेल। द सेल इज़ वैलिड। यानी कि फ़ादर की कार थी और उसके बेटे ने बेची और फादर को इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कारी बेचने पे, तो ये एक वैलिड सेल है। अगर आप किसी और की प्रॉपर्टी उसकी विदाउट परमिशन सेल करेंगे तो यहाँ पे बायर के लिए भी एक ऑब्जेक्शन होगा और सेलर के लिए भी। पॉइंट 2, मर्चेंटाइल एजेंट। वेयर अ मर्चेंटाइल एजेंट विद द consent ऑफ द ऑनर प्रोसेस the goods of documents of title to goods, any sale made by him in the ordinary courses of business shall be valid provided the buyer acts in good faith and without notice that the seller had no authority to sell.
मर्चेंटाइल एजेंट कमीशन बेस पे गुड्स को बेच रहे होते हैं मार्केट में, मार्केट प्राइस पे। एग्जाम्पल देखेंगे, एफ गेव्स हिज कार टू अ मर्चेंटाइल एजेंट फॉर सेल एट अ स्टेटेड प्राइस। द एजेंट सोल्ड द कार टू एस below the stated price. S resold the car to K, held S transfer a good title to K। यानी कि मर्चेंटाइल एजेंट को एक स्पेसिफाइड या मार्केट प्राइस के अगेंस्ट कमीशन के अकॉर्डिंगली ऑनर जो है वो चीज़ों को बेचने का कहता है। अगर उसने सेम सिमिलर प्राइस पे बेची है तो उसको कमीशन देगा, अगर वो उसके कम प्राइस पे बेचेगा तो वो उसके पास राइट नहीं है। पॉइंट 3, जॉइंट ऑनर। किसी भी गुड्स के एक से ज़्यादा ऑनर हो सकते हैं या प्रॉपर्टी के ऑनर हो सकते हैं। जॉइंट ऑनरशिप के अंदर जितने ऑनर्स होंगे उन तमाम की रजामंदी से मार्केट में चीज़ों को बेचा जाएगा। एग्जाम्पल, ए, बी एंड सी आर थ्री ब्रदर्स। दे जॉइंटली ऑन अ काउ। बी एंड सी लीव द काउ फॉर लुक आफ्टर ए's possession. A sells the cow to D. D gets a good title. Okay. Point 4, voidable contract. When a seller has obtained possession of the goods under a voidable contract, sell them before the contract has been cancelled. The buyer of such goods acquire a good title provided the buyer acts in good faith and without notice of the seller's defect of title. A buys horse from B by fraud. ए ने फ्रॉड के थ्रू बी से जो है घोड़ा खरीदा। ए सेल्स द हॉर्स टू सी बिफोर कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इनिशियल टाइम पे जिसने घोड़ा बाय फ्रॉड ख़रीदा उनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लीगल नहीं था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन जब वो आगे किसी को बेच रहा है, सी जो है वो बी को आगे बेच रहा है, तो इट्स ए लीगल, ये वॉइडेबल नहीं है और ये गुड टाइटल होगा इसका। पॉइंट 5, पोजेशन आफ्टर सेल। जैसे ही बायर पेमेंट कर देता है, गुड्स की जो पोजेशन है, ऑनरशिप है, वो उसको ट्रांसफ़र कर दी जाती है। पोजेशन बिफोर सेल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये डिसाइड किया जाता है कि क्या सेल से पहले बायर को पोजेशन रिसीव होगी या नहीं होगी। 99 केसेस के अंदर सेलर पोजेशन डिलीवर नहीं करता रैदर देन जब तक वो उसकी पेमेंट रिसीव नहीं कर लेता। पॉइंट 7, अनपेड सेलर। अनपेड सेलर हमने पहले एक चैप्टर पूरा पढ़ा है। जब तक उसको बायर की तरफ से पेमेंट रिसीव नहीं होती है वो अनपेड ही रहता है। फाइंडर ऑफ गुड्स, अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कैन सेल द गुड्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। द बायर गेट्स अ गुड टाइटल। फाइंडर ऑफ गुड्स का मतलब है कि रियल ऑनर नहीं पता, लेकिन जिसको गुड्स मिली हैं वो मार्केट में अगर बेच देता है और जो बाय कर रहा होगा वो गुड टाइटल रिसीव करेगा क्योंकि इसमें बायर गिल्टी नहीं है। ए फाइंड्स अ लॉस्ट हॉर्स। द हॉर्स फॉल्स सिक। घोड़ा बीमार हो गया। ए स्पेंड्स ₹1000 ऑन ट्रीटमेंट। बी द ऑनर ऑफ द हॉर्स रिफ्यूजेस टू पे। ए सेल्स द हॉर्स टू जी। यानी कि जिसको घोड़ा मिला था वो घोड़ा ठीक नहीं था, उसने उसके ऊपर पैसा लगाया और उसको मार्केट में बेच दिया। अब जब मार्केट में उसको बेच दिया तो जो उसको ख़रीदेगा वो उसका रियल ऑनर होगा, वही उसके पास पोजेशन होगी, वही मलकियत होगी उसकी, जो बायर होगा वो, और वही गुड टाइटल रिसीव कर रहा होगा। प्लेजी कैन सेल द गुड्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंड द बायर गेट्स अ गुड्स टाइटल। एक्स प्लेज इज अट्रैक्टेड टू वाई एंड बोरोज ₹5 लाख। एक्स डज नॉट पे द लोन। ये इसी तरह ही है जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं और उनके पास किसी फिक्स डॉक्यूमेंट की फ़ाइल रखवाते हैं। अगर आप इन केस दिवालिया हो जाता है आपका, आप नहीं पे कर पाते हैं, तो अब बैंक के पास ये राइट होता है कि वो आपकी गुड्स को मार्केट में या प्रॉपर्टी को मार्केट प्राइस पे बेचें और ये अपनी अमाउंट जो है वो रिकवर कर लें। इसी तरह इस केस में भी एग्जाम्पल में प्लेजी ने ट्रैक्टर को बेचा और अपनी अमाउंट रिकवर कर ली। Other exceptions, a non-owner can transfer a better title in the following cases. Case of insolvency of individuals and companies, the official receiver can convey a better title to the buyer. And X buys insolvent B, the official receiver of A, sells some goods of A to X and sets a good title to the goods. यहाँ तक आज आपका लेक्चर ख़त्म होता है। इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा और मुझसे क्वेश्चन कर लें।